अपना काम करो ही टुट जाने चलो टुट जाने हाँ जी टुट जाने मेहरबानी करो असी भैया क्या हुआ छोड़ दे उधर चलियो उधर की जगह जो तो बड़ी माइक आ गया ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਚਤਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਲਾਓ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ छोड़ दे यार छोड़ दे यार इधर खड़ा हो खान साहब क्या हाल है खान साहब आप लोग किसी और काम पे जेल लाओ मेरे तो जेल ना लाओ इसको पार कर देंगे इंशाल्लाह हाँ आराम से किसी के साथ देखो बदतमीजी आप जब तक आप सकून में होगे हम भी सकून में होंगे जब आप लोगों ने बदतमीजी की हम घर से कफन बांध के आए देखना ही थी आप सर अगर मौजूदा हालात में खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो हालात ज़्यादा बिगड़ नहीं होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के लोग इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, लोग इसके ऊपर कैसा रिएक्शन देते हैं डिपेंड करता है। अगर लोग खामोश रहते हैं तो एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो होगा और पूरे पाकिस्तान में अगर लोग निकल कर आवाज़ उठाते हैं तो एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो होगा। सर आज कहा रहा है कि आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आज पुलिस जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ। देखिए आज तो पूरी प्लानिंग तो है गिरफ्तार करने की, लेकिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी अगर गिरफ्तारी से पहले पहले वारंट मुअत्तल होता है तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। सर ये रिहर्सल हो रही है पुलिस की, रिहर्सल तो ऐसे नहीं होती। कब तक आपको लग रहा है कि सिलसिला चलेगा आगे मजीद और कब तक आवाम इसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार करने के? देखें जिन्होंने इस मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन किया है ना, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम उनके सामने हार जाएं और सारे ये तस्लीम करें कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं था और सारे इस बात के आगे सर झुका दें कि जिनको लाकर मुसल्लत किया गया इस कौम पे ये बहुत अच्छे लोग हैं और सारे इनको तस्लीम कर लें। ये है वो डिमांड जो वो लोग चाह रहे हैं। जब तक वो नहीं होगा वो ये सारा कुछ करते रहेंगे। सादी बात अच्छा इमरान भाई सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे, इस लाहौर शहर में हमने बहुत सारी गिरफ्तारियां देखी हैं, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला और चीफ ऑर्गेनाइजर तक गिरफ्तार हुए। क्या ऐसा लोगों ने रिएक्ट किया जैसे आज आप देख पा रहे हैं ऐसा रद्द था या ऐसे मनाजिर थे जैसे आज? डिफरेंट तो है, इसीलिए तो इतनी वो तरद्दुद इसलिए तो किया जा रहा है इतना ज़्यादा। करेगा कि लोग क्यों बाहर आ गए, ये सारा कुछ हो गया। देखें ये चीज़ें ही तो इरिटेट कर रही हैं कि पहली दफ़ा किसी ऑपरेशन को चैलेंज किया है लोगों ने। इससे पहले तो लोग मिठाइयाँ बांट देते थे ऑपरेशन पे। लोग नहीं मान रहे। हाँ लोग मान नहीं रहे और मनाने वाले मनाने में कामयाब नहीं हो रहे, ना किसी आर्गूमेंट से मान रहे हैं लोग, ना टॉर्चर से मान रहे हैं, तो लोग तस्लीम नहीं कर रहे, बात नहीं मान रहे। थोड़ी देर के बाद वहाँ शेलिंग होती है, दैट्स व्हाई वहाँ पे मरियम नवाज ने कहा किसी पुलिस वाले जवान को किसी अफसर को कुछ गजंद पहुंची तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। मैं एक दिन वहाँ खड़ा था नैब के ऑफिस में, वहाँ कुछ गाड़ियाँ आई, गाड़ियों में से ना उन्होंने निकाले शॉपिंग बैग्स, उनको ज़मीन पे फेंका तो उनके अंदर अखबार में लिपटे हुए पत्थर थे। वो पत्थर उठा के उन लोगों ने नैब के दफ्तर में मारे और 2 बंदे मेरे सामने जख्मी हो गए और नैब के ऑफिस के सारे शीशे टूट गए। और उस दिन मरियम नवाज पेशी पे आई थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले पंजाब में बात ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन आपको सलाम है, बस आप अपनी बात कंटिन्यू करें। अच्छा जी बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया बहन, बड़ी मेहरबानी। अच्छा एक निगरान हुकूमत है पंजाब के अंदर, उसके होते हुए पुलिस की डिप्लॉयमेंट और इस तरह से लग ही रहा है कि शायद ये पंजाब की हुकूमत कोई नून लीग की गवर्नमेंट लग रही है आपको। ही इज़ नो वन। देखें जो आपका मोहसिन नकवी है ना, ही इज़ नथिंग। अच्छा ये रेंजर्स भी वो मोहसिन नकवी है, ये तो सूबाई गवर्नमेंट ने बुलाया इनको। एक्चुअली मोहसिन नकवी जो है वो पपेट है और पपेट वही करेगा, वो डोरियां पकड़ने वाले उससे करवाएंगे। आप लोगों के सामने है। नहीं नहीं इतना आसान नहीं है उधर भाई, 10 लाख फौज है उधर। आपको याद होगा उमर सरफराज 10 लाख इंडियन फौज है वहाँ पे, वो इतना आसान थोड़ी है कि ये 5 गाड़ियाँ आपको लगता है वहाँ जाके फतह कर लेंगे, थोड़ी होता है। सर देखें कश्मीरी तो हमारा वो हमें बड़े अरसे से दिखाया गया, करे कभी पूरा हो, उम्मीद है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर शेलिंग के लिए भी काफ़ी सामान है और पुलिस लोगों पे खुलेआम लाठीचार्ज, वो नहीं देख कि बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है।
तो ऐसे ही करती है हमेशा। आपने मॉडल टाउन में नहीं देखा ऐसे किया था? घर के अंदर शेलिंग हो रही है, खान साहब के घर के अंदर रानी साहब ने अंदर से कोटेशन किया। मार रहे हैं, हाँ हाँ, इससे क्या होगा? अंदर बैठे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं घर में शेलिंग होगी तो वो शेल तो धुआं है ना, वो तो जाएगा भाई। सर आपको लगता है कि खान साहब आपको ये सारी चीजें देख के कैसा लग रहा है कि एक साइड में भी पाकिस्तानी है, दूसरी साइड में भी पाकिस्तानी? देखिए ये मनाजिर अच्छे तो नहीं लगते ना, तो अच्छा तो नहीं लगता ऐसा देख के। सर आपने ये पिक्चर देखी है? का किरदार है वो आप किस नजर से देख रही है? सर ये पिक्चर देखी है आपने? दोस्त इनकी लो माइक इनको पकड़ा दो, माइक इनको पकड़ा दो। जी क्यों नहीं? मैं कब से देख रहा हूँ आप यहाँ पे खड़ी हैं, आप किस लिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं इस टाइम? हम सिर्फ मुर्शिद इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सुबह के निकले हुए हैं, कभी डंडों से डराते हैं, कभी कहते हैं आप औरतें आप आगे नहीं जा सकती। हम तो जाएंगे आगे, ये डंडों के साथ वो देखें, इनके डंडे दिखाए ना। हम तो खाली हाथ आए हैं, हमारे हाथों में क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने मुर्शिद के लिए आए हैं यहाँ पर। अपनी ड्रिप उतार के इतनी बीमारी की हालत में मैं यहाँ पर आई हूँ। जैसे मैंने न्यूज देखी है उस वक्त से मैं सड़कों के ऊपर हूँ, मेडिसिन बैग में रख कर आई हूँ अपने। शेलिंग हो जो मर्जी हो, हम किसी से नहीं डरते। उसने हमारी खातिर गोलियां खाई हैं, वो गोलियां खा सकते हैं, हम शेल नहीं खा सकते। कोई ऐसा मसला नहीं है। बुलाने की किसकी क्या जरूरत थी? रेंजर्स को अंदर भेजने की जरूरत क्या है? अब आप जवाब देना इसका। हो सकता है उनका शहर में आजाद कश्मीर की जंग लड़ रहे हो वो। ये बात है। और इतनी पुलिस, सारी पाकिस्तान की पुलिस पंजाब की यहाँ पे इकट्ठी की हुई है, एक औरत की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। सॉरी मैं और एक करप्ट औरत की। सही बात है। हाँ। उसे कहें कि राज्यों में जाके अपने काम चलाए, बस उसका यहाँ हम जैसे लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जमीनों आसमानों का फर्क है। अभी मेरी बात हो रही थी इमरान खान साहब से, वो कह रहे थे जब तक मरियम की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तब तक अमन अमान कायम नहीं हो सकता। आप इस बारे में क्या कहती उसकी हैं? ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। उसकी ख्वाहिश जो उसकी शोहर उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सका तो ये लोग क्या कर सकते हैं? उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती। बहुत शुक्रिया आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारे मुलाजिम हो, हमने हुक्म मेहरबानी पीछे हो जाओ। हमारे पैसों पे चलने वाले भी गंदे भी बीच में है और गलत किस्म के आईजी के अहकामात मत माने। आप लोगों को चाहिए, आप लोग इन्हें मना करें, इनके साथ मत खड़े हो। 10,000 से ज्यादा है आप लोग, एक बार सरेंडर करने की हिम्मत तो करें। हम खड़े हैं आप लोगों के साथ। वो मजबूर है, वो कहते हैं हमारी नौकरी चले जाएंगी। होती भाई साहब, कोई मजबूरी नहीं होती है। आज ये डंडे ईमानदार है ना, वो बहुत ईमानदार है, वो हमें गाइड करते हैं। और जो बेईमान है ना, उनका अल्लाह ही हाफिज है। पुलिस ने गाइड करके यहाँ तक पहुँचाया। ये साफ सुथरे रास्ते, आप यहाँ से जाइए, अच्छे भी बहुत है। आज डंडे छोड़ दे रखे सड़कों पे, हम खड़े होते हैं इनके साथ। चले आप लोग साइड पे हो जाए, करनी अपनी सेफ्टी को पहले। हम यही ठीक है, हम यही ठीक है। जो है ना आप एक साइड पे हो साइड पे चल जाए। उन्होंने कहा है कि आपकी हिफाजत के लिए वो कह रहे हैं हमारी हिफाजत अल्लाह करेगा। नहीं माँ जी, हमारी भी जिम्मेदारी, आपकी हिफाजत करनी इधर हो जाए प्लीज। आप इस साइड पे आ जाइए। हम इनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। आपकी हिफाजत के लिए आप साइड सर, मेरे भाई, मेरे बाप। यार उधर चले जाओ, जा रहे हैं उधर चले जाओ, उधर चले जाओ।